नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शुभदा उपन्यास का दूसरा अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप मेरे नए चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसके लेटेस्ट वीडियो का लिंक, और आई बटन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। आप मेरे नए चैनल के ब्लॉग्स और सिंपल रेसिपीज़ वहाँ जाकर के देख सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, वॉच इट एंड शेयर इट। थैंक यू। दोपहरी में हवा की गति बहुत तेज हो उठी थी। उसके झकोरे से टक्कर लेने में असमर्थ होने के कारण मेघ छिन्न भिन्न हो उठे थे। वास्तव में वह समय शुभदा के लिए बहुत ही प्रतिकूल था। एक तो हलुदपुर की झाड़ियों के बीच से होकर उसे जाना था, दूसरे बादलों की उमड़ घुमड़ हो रही थी, तो भी उसे यात्रा करनी पड़ी। दोनों कंगनों को उसने साड़ी के छोर से बांध लिया और बाद में एक बिछौने की चादर से देह को अच्छी तरह से ढककर वह निकल पड़ी। पहले वह कभी ब्राह्मणपाड़ा गई नहीं थी। उसने यह सुना जरूर था कि सीधे उत्तर की तरफ आधा कोस चलने के बाद पक्की सड़क मिलती है और उससे होकर थोड़ी ही दूर तक चलने पर ब्राह्मणपाड़ा मिलता है। इतनी जानकारी के आधार पर शुभदा घर से चल पड़ी। उसने सोचा कि ब्राह्मणपाड़ा पहुंच जाने पर जमींदार की कोठी मिलने में किसी तरह की दिक्कत न होगी। उसने यह सुन रखा था कि गांव में घुसते ही नंदी महोदय की ऊंची अट्टालिका दिखाई पड़ती है। इससे वह और भी बहुत कुछ निश्चिंत थी। लेकिन हलुदपुर की अंधकारमय पगडंडी को पार करके पक्की सड़क तक पहुंचने में भी उसे अत्यधिक कष्ट सहन करना पड़ा। उसके जरा ही दूर बढ़ने पर अंधकार प्रगाढ़ हो उठा और बूंदें भी गिरने लगी, लेकिन शुभदा साहसपूर्वक बढ़ती ही जा रही थी। थोड़ी ही देर में जब बूंदें मूसलाधार वर्षा के रूप में परिणत हो गई, तब वह वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। रास्ता चलना अब असंभव था। अंधकार के कारण हाथ भर की दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। जोरों की वर्षा हो रही थी, साथ ही साथ रह रहकर बिजली चमकती और बादल भी गड़गड़ा जाते। इससे शुभदा की अंतरात्मा कांप उठी। वृक्ष की छाया में शुभदा अधिक समय तक नहीं रह सकी। उसने देखा कि चारों तरफ से वन के पशु दौड़ते हुए इस वृक्ष की छाया का आश्रय लेने के लिए आते हैं और वहां मनुष्य की मूर्ति देखकर भय के मारे चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। इससे शुभदा के मन में एकाएक यह बात आई कि कहीं आश्रय की आकांक्षा से चोर डाकू न यहाँ टपके। उस दशा में तो परिस्थिति बहुत ही भयावह हो उठेगी। प्राणों के लिए शुभदा को इतना भय नहीं था, भय था उसे सोने के दोनों कड़ों के लिए। वे कड़े उसके प्राणों से भी अधिक मूल्यवान थे। उन्हीं को लेकर वह स्वामी को छुड़ाने जा रही थी, इसलिए वे ही उसकी आशा और भरोसा सब कुछ थे। बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद शंकित होकर शुभदा उस पेड़ की छाया से हट आई। वह फिर आगे की तरफ बढ़ने लगी। दुगने उत्साह से चलते चलते शुभदा ने देखा तो वह सचमुच पक्की सड़क पर आ पहुंची थी, लेकिन अब एक दूसरी ही चिंता ने उसे आ घेरा। जब तक उसे रास्ता नहीं मिल सका था, तब तक वह केवल इसी चिंता में थी कि मैं किस तरह निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच पाऊंगी। परंतु अब कार्य की चिंता से अधीर हो उठी। शुभदा के मन में आया, इतनी रात में किस तरह मुलाकात हो सकेगी बाबू साहब से? मुलाकात होने पर भी क्या कार्य सिद्ध हो जाएगा? कार्य सिद्ध हो या ना हो, ऐसे विकराल समय में मैं कैसे लौट कर आऊंगी? इसी तरह की कितनी ही बातें सोचते सोचते शुभदा ने ब्राह्मणपाड़ा नामक ग्राम में प्रवेश किया। थोड़ी ही देर चलने पर वह एक विशाल अट्टालिका के पास पहुंच गई। उस अट्टालिका से मिला हुआ एक बागीचा था जिसके चारों तरफ तार का घेरा था। शुभदा ने समझ लिया कि यही नंदी महोदय का भवन है। इससे वह सोचने लगी कि अब सुविशाल भवन में प्रवेश किस प्रकार करूं। अगर प्रवेश कर भी पाऊं किसी तरह, तो इतनी रात में उनसे मुलाकात कैसे कर सकूंगी? शुभदा को उस समय रोना ही रोना सूझ पड़ता था। परिश्रम, अनाहार तथा दुर्भावना के कारण वह मृत प्राय हो उठी थी। नंदी महोदय की कोठी के सामने जो मंदिर था, उसी के बरामदे में आकर वह खड़ी हुई। उस समय भी पानी बंद नहीं हुआ था, लेकिन कम हो गया था। शुभदा भीगे हुए कपड़ों को निचोड़ने लगी। इतने में उसने देखा कि एक वृद्ध नौकर ने जमींदार की कोठी का फाटक खोला और हाथ में दीपक लिए मंदिर की ओर आ रहा है। उसे देखकर शुभदा के दिल में क्षीण आशा का संचार हुआ। उसने सोचा, संभव है इस वृद्ध से कुछ पता चल जाए। इसलिए प्रस्थान न करके मंदिर के बरामदे में ही वह एक किनारे खड़ी हुई। मंदिर के द्वार के सामने आकर वृद्ध ने देखा कि घूंघट में मुंह ढके हुए स्त्री खड़ी है, परंतु उसने उससे कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप भीतर चला गया। काफी समय तक वहां रहने के बाद जब वह बाहर निकला
तो वह स्त्री उसे उसी रूप में खड़ी हुई मिली। वृद्ध ने पहले अनुमान किया था कि यह किसी भले घर की स्त्री है, वर्षा के भय से यहाँ आ गई है, अब चली जाएगी। परंतु इतनी देर के बाद जब उसने उसे उसी तरह खड़ी पाया, तब कौतूहल में आकर उसने कहा, तुम कौन हो? स्त्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। कहाँ जाओगी माई? लज्जा के कारण शुभदा के मुंह से कोई बात ना निकल रही थी, परंतु विवश होकर उसे बोलना ही पड़ा। मृदुवाणी में उसने कहा, जमींदार साहब की कोठी में। सामने ही तो है कोठी, उसमें न जाकर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? शुभदा कोई जवाब न दे सकी। वृद्ध ने फिर पूछा, तुम किसके पास जाओगी कोठी में? बाबू साहब के पास। किन बाबू साहब के पास? भगवान बाबू के पास। भगवान बाबू के पास? हाँ, तो चलो मेरे साथ। यह कहकर वृद्ध आगे आगे चलने लगा। शुभदा ने चंद्रमा के प्रकाश में देखा कि वृद्ध के बाल पककर सफेद हो गए हैं और इसकी मूर्ति में सौम्यता स्पष्ट रूप से झलक रही है। इससे निसंकोच होकर वह उसके पीछे पीछे चलने लगी। क्रमशः फाटक के भीतर प्रवेश करने के बाद बागीचे को पार किया। अंत में एक कमरे का दरवाजा खोलकर वृद्ध ने कहा, इसी कमरे में चली जाओ। शुभदा ने कमरे में प्रवेश किया। खूब सजा हुआ कमरा था। सारे फर्श पर एक कीमती गालीचा बिछा हुआ था। सामने मसनद लगाकर गृह स्वामी के बैठने के उपयुक्त एक विशिष्ट आसन लगा हुआ था। वृद्ध उसी पर विराजमान हुआ। अब दीपक के प्रकाश में शुभदा को उसने नीचे से ऊपर तक देखा। घूंघट की जरा सी राह से उसके मुख का जितना अंश देखा जा सकता था उसे उसने देख लिया। कोई ऐसा भी समय था जबकि शुभदा रूपवती थी। अब तो एक था देखती दूसरे दुख कलेश से भी बराबर ही टक्कर लेनी पड़ी है। इस कारण उसमें अब वह ज्योति नहीं रह गई, परंतु उसके आभाहीन मुख पर भी जितनी ज्योति अवशिष्ट थी उसी से वृद्ध मोहित हो उठा। कुछ देर तक उसकी तरफ देखते रहने के बाद उसने कहा, बच्ची तुम भूल रही हो, शायद तुम विनोद बाबू से मुलाकात करना चाहती हो। कौन है विनोद बाबू? भगवान बाबू के छोटे भाई हैं विनोद बाबू। शुभदा ने कहा, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। तो तुम्हारा मतलब क्या भगवान बाबू से ही है? हाँ, मेरा ही नाम भगवान नंदी है, लेकिन मुझे यहाँ जहाँ तक याद है मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। शुभदा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। तब मुझसे तुम्हारा क्या काम निकल सकता है? शुभदा कुछ ना बोली। भगवान बाबू ने फिर कहा, मैंने सोचा था कि रात में एक स्त्री का काम विनोद से ही हो सकता है। इतनी रात में मुझसे क्या मतलब है तुम्हारा? यह मेरी समझ में नहीं आता। इस पर भी शुभदा कुछ नहीं बोली। तब भगवान बाबू ने पूछा, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? हलूदपुर में। हलूदपुर? मुझसे तुम्हारा क्या काम है? तो क्या तुम हरण की स्त्री हो? शुभदा ने मस्तक हिलाकर घूंघट के भीतर से ही कहा, हाँ। तो बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय है? आंचल की छोर से दोनों कड़ों को खोलकर शुभदा ने धीरे धीरे भगवान बाबू के पैरों के पास रख दिया। बात को गदगद कंठ से वह बोली, उन्हें मुक्त कर दीजिए। वृद्ध की समझ में सारी बात आई। दोनों कंगनों को हाथों में लेकर उसने उनकी परीक्षा की। बात को उसने कहा, तो भी मैं कुछ सुखी हो पाया हूँ। भला एक चीज तो उसने बनवा दी। बात को उन्हें नीचे रखकर, भला तुम इन्हें ले जाओ, तुम ब्राह्मण की बेटी हो, तुम्हारे हाथ में हाथ के कंगन ले लेना उचित नहीं। यदि छोड़ना होगा तो मैं यूं ही छोड़ दूंगा। वह मेरे इतने रुपए खा गया है कि उनकी तुलना में ये आभूषण नहीं के बराबर है। इसे इन्हें लेना या ना लेना बराबर है। इससे तो यह अच्छा होगा कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं। आंख पहुंचते हुए शुभदा ने कहा, उन्हें छोड़ दीजिएगा ना। इच्छा तो नहीं थी, उसके जैसे दुष्चरित्र को उपयुक्त दंड देना ही अच्छा था। तो भी तुम्हारे कारण उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। शुभदा की आंखों में से आंसू गिरने लगे। भगवान बाबू के प्रति उसका हृदय भर उठा, परंतु अपने पिता से भी अधिक अवस्था के वृद्ध को ब्राह्मण की कन्या होकर मुंह खोलकर आशीर्वाद देने का साहस न कर सकी। मन ही मन उन्हें सैकड़ों बार धन्यवाद देकर उसने ईश्वर के चरणों में सहस्र बार उनकी मंगल कामना की। बात को लौटने के लिए वह उठ खड़ी हुई। मुंह ऊपर करके भगवान बाबू ने कहा, आज ही लौट जाओगी? शुभदा ने सिर हिलाकर हाँ का उत्तर दिया। तुम्हारे साथ क्या और कोई आदमी है? नहीं, कोई नहीं है। तब अकेली मत जाओ, एक आदमी साथ लेती जाओ। शुभदा ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसे झाड़ झंकार से होती हुई अकेली ही घर की ओर चली। सवेरा होते होते वह घर पहुंच गई। ललना उससे पहले ही उठ चुकी थी और अपना दैनिक कार्य वह आरंभ करने ही को थी। इतने में भीगे कपड़े पहने माँ को आती देखकर उसने कहा, माँ आज बड़े सवेरे स्नान कर आई? हाँ। शुभदा ने अपनी दोनों कन्याओं का नाम रासमणि और दुर्गामणि न रखकर ललना और छलना रखा था। इस कारण उसकी ननद रासमणि के मन संताप का ठिकाना नहीं था। ये उल जलुल नाम ललना छलना आठों पहर उनके कानों में चुभते रहते। ललना नाम थोड़ा बहुत अनुकूल भी पड़ता था, परंतु छलना यह कहाँ का नाम था? रासमणि छलना से कभी प्रसन्न नहीं रहा करती थी। वह एक तरह से उनकी आंखों का कांटा थी।
उनकी अप्रसन्नता का दूसरा चाहे जो भी कारण रहा हो, पहला कारण उसका यह बेढंगा नाम ही था। उनकी धारणा थी कि लोग बालक बालिकाओं का नामकरण देवी देवताओं के नामों के अनुसार किया करते हैं, जिससे उन्हें पुकारते समय किसी देवी या देवताओं का नाम मुंह से निकल आवे। लेकिन इन दोनों कन्याओं को पुकारते समय तो मन में इस प्रकार के भाव का संचार होता है मानो पाप का भार धीरे धीरे बढ़ रहा हो। ललनामयी और छलनामयी ये हारान बाबू की दो कन्याएं थी। उनमें एक बड़ी थी और दूसरी छोटी। एक की उम्र 17 वर्ष की थी, दूसरी की 11। एक विधवा थी और दूसरी अविवाहिता। यह तो हुआ परिचय उन दोनों का। रही बात उनके गुण की, गुणों का वर्णन करना लेखक के लिए कभी संभव नहीं है, परंतु गंगा तट पर ललना जब स्नान के निमित्त जाया करती तब वहां पर एकत्र परिपक्व अवस्था की स्त्रियां आपस में कहा करती, विधवा बनाने के लिए ही शायद भगवान ने इस छोकरी को इतना रूप दे रखा है। ललना दूसरी ओर मुंह फेरकर जल में डुबकियां लगाया करती। नव युवतियां भी कानाफूसी किया करती। वे क्या कहती है उनके सिवा और किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन उनके चेहरे का भाव देखकर अनुमान यही होता कि ये प्रशंसा नहीं कर रही हैं। निंदा या प्रशंसा का ललना पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा करता। वह अधिकतर किसी से बातें नहीं किया करती थी, किसी के लेने देने में भी वह नहीं रहती थी। उससे यदि कोई बोलता तो वह दो चार बातें कर लेती, वरना चुपचाप स्नान करती, जल भरती और गंगा जी से निकलकर सीधे अपने घर चली आती। छलना का स्वभाव अवश्य ललना से सर्वथा विपरीत था। वह बातें अधिक किया करती थी। दूसरों की बातों में दखल देना उसे बहुत प्रिय था। 8 बजे स्नान के लिए निकलने पर 11 बजे से पहले वह कभी नहीं लौटती थी। आभूषण न होने के कारण वह प्रायः अप्रसन्नता का भाव प्रकट किया करती थी। चौके में बैठने पर वह प्रायः इस बात के लिए कलह किया करती कि मोटे चावल का भात मुझसे नहीं खाया जाता। किसी किसी दिन तो किसी विशेष प्रकार के खाद्य के अभाव के कारण वह थाली ठेल दिया करती। दिन भर में उसके इस तरह के सैकड़ों कांड हुआ करते थे। छलना के भी रूप की तुलना न थी। तपाए हुए सोने का सा उसके शरीर का वर्ण था। गुलाब के फूल के समान मुख था, जिस पर भौहें मानो किसी ने तूलिका से चित्रित कर दी थी। पान खाने के बाद अपने पतले पतले दोनों होठों को लाल करके एकांत में बैठकर छलना में दर्पण में जब अपनी कांति देखती तो वह स्वयं अपने को गौरवान्वित अनुभव किए बिना न रहती और मन ही मन कहती, इस उम्र में मुझसे जब इतना अधिक सौंदर्य है तब उपयुक्त अवस्था आने पर पता नहीं क्या दशा होगी। छलनामयी अपने यौवन काल की मधुर मूर्ति की प्रायः कल्पना किया करती। वह सोचा करती, उस समय कितने आभूषण होंगे मेरे शरीर पर। यहाँ कड़े होंगे, यहाँ अनंत होगा, यहाँ हार होगा, यहाँ चिक होगा, यहाँ कंठा। इसी प्रकार जितनी तरह के भी आभूषण शरीर के जिस जिस अंग में धारण किए जा सकते हैं, उन सभी को प्राप्त करके धारण करने की कल्पना वह किया करती। कल्पना के इस आनंद का वह अकेले ही नहीं उपभोग किया करती थी, बल्कि दौड़ती हुई वह बड़ी बहन के पास पहुंच जाया करती। उसे तेजी से आती देखकर ललना पूछती, अरे क्यों छलना, दौड़ क्यों रही है इस तरह? क्यों दीदी, मेरे शरीर का रंग क्या पहले से कुछ काला हो गया है? क्यों क्यों हो जाएगा काला? नहीं हुआ ना? अच्छा दीदी, हमारे गांव में क्या कोई ऐसा पुरुष है जो भविष्य की बातें बता सकता है? क्यों? अपना हाथ दिखलाऊंगी। और क्या करोगी हाथ दिखलाकर? मैं चाहती हूँ कि कोई हाथ देखकर यह बतलाए कि बड़ी होने पर मुझे पहनने को आभूषण मिलेंगे या नहीं। ललना के नेत्र आंसुओं से परिपूर्ण हो उठते। वह कहती, तुझे आभूषण खूब मिलेंगे बहन, तू राजरानी होगी। बड़ी बहन की बात सुनकर छलना शर्म से लाल हो उठती, उठकर भाग जाती। वह मनी मन कहती, मैं केवल यही पूछ रही थी कि मुझे पहनने के लिए आभूषण मिल सकेंगे या नहीं। राजरानी होने या ना होने की बात इनसे किसने पूछी है? किसी किसी दिन आकर वह पूछती, दीदी हम लोगों के पास कुछ क्यों नहीं है? ललना जवाब देती, हम लोग दुखी हैं इसलिए। हम लोग इतने दुखी क्यों हैं दीदी? गांव में और तो कोई नहीं है जो हम लोगों की तरह रहता है, हम लोगों का सा दुख भोगता हो। ईश्वर ने जिसकी जो दशा कर दी तो उसे तो उसी दशा में रहना होता है ना। ईश्वर ने और तो किसी की दशा नहीं की, हमारी ही क्यों की? यह हम लोगों के पूर्व जन्म का पाप है। ललना चली गई। सचमुच उस समय माँ उसे बुला रही थी। पास जाकर उसने कहा, क्या है माँ? तुम्हारे बाबूजी आए हैं उस कमरे में। बात समाप्त होने से पहले ही ललना चली गई। भोजन करते समय रासमणी ने पूछा, इतने दिन तक तुम कहाँ थे? मुंह में ग्रास डालकर हारान बाबू ने गंभीर भाव से कहा, यह है एक बहुत बड़ी कहानी है। रासमणी का मुंह फैल गया। अजी कौन सी बड़ी कहानी है रे? मुंह का ग्रास गले से नीचे उतारकर हारान बाबू ने पहले की ही तरह गंभीर मुख से कहा, बहुत बड़ी कहानी यह है कि मस्तक के ऊपर से प्रलय की आंधी निकल गई।
रासमणि के आश्चर्य की सीमा न रही, चिंता भी उनकी अनंत थी। प्राय रुद्र कंठ से बोली, साफ साफ क्यों नहीं बतलाता हरण, क्या हो गया है तुझे? गंभीर मुख पर जरा सी मुस्कुराहट लाने का प्रयत्न करते हुए हरान चंद्र ने कहा, क्या हुआ था? चक्की पीसने की पूरी तैयारी थी। नंदी बाबू ने मुझ पर गबन का मामला दायर किया था। मामला दायर किया था? हाँ, लेकिन असत्य के बल पर वे कहां तक चलते, किसी तरह का सबूत ना दे सके, इससे मुकदमा जीतकर आज घर चला आया हूं। शुभदा ने घूंघट की आड़ में ही आके पहुंची। रासमणि ने नंदी बाबू की भूरी भूरी मंगल कामना की। कुटुंबियों सहित उनकी मुक्ति के लिए उन्होंने दुर्गा जी के चरणों में बहुत तरह की प्रार्थना की। बाद को उन्होंने कहा, लेकिन क्या वे अब नौकरी पर रखेंगे? हारान बाबू ने आंखें लाल लाल करके कहा, नौकरी पर रखेंगे? अब मैं उनके यहाँ नौकरी करने के लिए जाता ही कहाँ हूँ? इस जन्म में तो मैं उसके पास कभी उसका मुंह नहीं देखूंगा, और अगर जिंदा रहा तो इस अपमान का बदला भी लेकर ही रहूंगा। जिस तरह उसने मुझे अपमानित किया है उसी तरह उसका भी अपमान कर लूंगा, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रासमणि को कुछ भय तथा विस्मय से अपने वीर भाई की तरफ ताकती रह गई। बात को मृदुकंठ में बोली, लेकिन उस अवस्था में खर्च आदि? बात काटकर हारान चंद्र ने कहा, इसके लिए तुम क्यों फिक्र कर रही हो दीदी? पुरुष होकर पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया है मैंने। एक नहीं 2500 नौकरियां ठीक कर लूंगा। हारान चंद्र ने जो कुछ कहा उस पर रासमणि ने पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया। यह बात नहीं थी तो भी उन्होंने किसी तरह धैर्य को अवलंबन किया। अत्यधिक निराशा के कारण जब मनुष्य का हृदय द्वेष से व्यग्र हो उठता है, तब वह झूठी आशा को भी सच मानकर उस दुर्भावना से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील हो उठता है। यही हाल रासमणि का भी हुआ। उन्होंने मन को समझाया, बहुत संभव है कि हारण जो कुछ कह रहा है उसे कार्य रूप में भी परिणत कर दे। कोई आश्चर्य नहीं कि इस संकट काल में उसकी आंखें खुल जाए। कुछ क्षण तक मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, जो तुम्हें अच्छा मालूम पड़े वही करना, परंतु कुछ किए बिना चलेगा नहीं। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने पर इस बाल बच्चेदार परिवार के की विपत्ति की सीमा न रहेगी, विशेषतः ऐसी दशा में जबकि घर में बीमार बच्चा पड़ा है। एक लंबा चौड़ा उत्तर देकर हारान चंद्र ने भोजन समाप्त किया और वे चौके से उठकर बाहर आए। अब उनकी भेंट माधव से हुई। पिता के आगमन का हाल उसे मालूम हो गया था, इसलिए वह उत्कंठित होकर अभी तक शैया पर बैठा हुआ था। पास आकर हरान बाबू ने पुत्र की पीठ पर हाथ फेरा। उन्होंने कहा, कैसी तबीयत है तुम्हारी माधव? आज अच्छी है बाबूजी, परंतु तुम इतने दिनों तक आए क्यों नहीं? हारान चंद्र कोई उपयुक्त उत्तर खोज रहे थे, परंतु माधव ने उसके लिए प्रतीक्षा नहीं की। वह फिर बोल उठा, तो तुम मेरे लिए दवा लाने गए थे ना, दवा ले आए? हाँ, ले आया हूँ। हारान चंद्र ने सूखे हुए मुंह से कहा, अच्छी दवा है ना? खाते ही अच्छा हो जाऊंगा ना? हाँ, अच्छे हो जाओगे। अत्यंत प्रसन्न होकर बालक ने हाथ बढ़ाया और कहने लगा, तो लाओ। अब हारान चंद्र संकट में पड़ गई। जरा इधर उधर करके उन्होंने कहा, इस समय नहीं, रात में खाना। बालक इस बात से संतुष्ट हो गया। बहुत ही धीरे से हंसकर उसने कहा, अच्छी बात है, रात में ही खाऊंगा। बाद को कुछ क्षण तक पिता की ओर देखकर उसने कहा, बाबूजी, मेरे लिए एक अनार खरीद लाना, लाओगे ना? हाँ, ला दूंगा। इसके बाद ही शुभदा ने से उनका सामना हुआ। उसे अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे 2 आने पैसे दे सकती हो? क्यों? मुझे पैसों की आवश्यकता है। एक आदमी से मैंने पैसे उधार लिए थे, वही मांग रहा है। बक्स खोलकर शुभदा ने 2 आने पैसे निकाले। हारान चंद ने झाँक कर देखा तो संदूक में और भी पैसे थे। हाथ फैलाकर 2 आने लेने के बाद उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास हो तो 4 आने पैसे और दे दो, माधव के लिए एक अनार मोल ले आऊंगा। शुभदा ने कातर भाव से एक बार स्वामी के मुंह की तरफ देखा। इतने पैसे एक साथ निकाल कर देने में कदाचित वह कष्ट का अनुभव कर रही थी, परंतु बाद में संदूक खोलकर उसने निकाल कर दे दिए। पैसे संभालकर हरान चंद्र ने मुट्ठी में ले लिए। बात को जरा जोर देकर हंसने के बाद उन्होंने कहा, ये पैसे मैं तुम्हें कल ही लौटा दूंगा। शुभदा ने अन्य मनस्क भाव से सिर हिलाया। उसे यह अच्छी तरह मालूम था, स्वामी की आधी से अधिक बातें निरर्थक होती हैं। पैसे हाथ में आते ही वह बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। यह देख शुभदा बोली, इससे मैं कहीं मत जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। हरान चंद्र ने मुंह फेर लिया। उन्होंने कहा, यहाँ मैं क्या करूँ? क्या घर बैठे रहने से मेरी गुजर हो जाएगी? दुनिया भर के लोगों का भार तो सिर पर है। तो जाओ। हरण चंद्र के चले जाने पर शुभदा ने संदूक में देखा। सिर्फ 1 रुपया था उसमें। विंध्यवासिनी ने उस दिन जो कुछ दिया वह प्राय समाप्त हो चला था। केवल वही 1 रुपया उस परिवार का सहारा था। शुभदा ने उसे संदूक के एकांत कोने में छिपाकर रख दिया। बाद को वह माधव के पास आकर बैठी। माधव ने कहा, माँ, बाबूजी मेरे लिए अनार कब लेकर आएंगे? संध्या को। संध्या का समय आ गया, फिर रात हो गई, परंतु फिर भी हारान बाबू दिखाई नहीं पड़े। माधव ने कई बार उनकी खोज की, उनके संबंध में उसने कई बातें पूछी। बात को वह रोने लगा। शुभदा आकर माधव के पास बैठी। ललना ने भी उसे फुसलाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह किसी प्रकार भी शांत नहीं हो रहा था। अंत में रोते रोते थककर वह बड़ी रात को सो गया।
प्रातःकाल से कुछ ही पहले उसकी नींद टूटी। उठकर उसने कहा, माँ, आया मेरा अनार? किसी तरह आंसू रोककर शुभदा ने कहा, तुम्हें अनार ना खाना चाहिए बेटा। क्यों? अनार खाओगे तो तुम्हें नुकसान करेगा। माधव अभी तक उठकर बैठा था, अब वह लेट गया। दूसरे दिन दोपहर बाद हारान बाबू घर आए। गुस्से के मारे रासमणी उनसे बोली तक नहीं। ललना हाथ पैर धोने के लिए पानी ले आई। उसके बाद स्नान की व्यवस्था की और हुक्का तैयार किया। हरान चंद्र ने स्नान आदि से छुट्टी पाकर भोजन किया। तब शुभदा ने धीरे धीरे पूछा, क्या माधव का अनार ले आए? ओह, कहाँ ले आया? मैंने जेब में पैसे रख लिए थे, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। जेब फटा हुआ है, सारे पैसे पता नहीं कहाँ गिर गए। अगर हो तो 2-4 आने उधार दे दो, संध्या तक तुम्हारे सब पैसे लौटा दूंगा। शुभदा ने खिन्न भाव से कहा, अब पैसे नहीं है। इस पर हंसते हुए हारान चंद्र ने कहा, यह तो मैं नहीं मान सकता। लक्ष्मी का भंडार कभी खाली नहीं होता। शुभदा ने मन ही मन लक्ष्मी भंडार की अवस्था पर विचार किया। बाद में प्रकट भाव से बोली, सचमुच नहीं है। पैसे हैं क्यों नहीं? कल तो मैंने देखा था, बहुत से पैसे थे और 1 रुपया भी देखा था। शुभदा चुप रह गई। हरान चंद्र ने फिर कहा, छी, थोड़े से पैसों के लिए तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकती हो? पूरे रुपए के लिए चाहे विश्वास ना करो, 4 आने पैसे की तो कोई ऐसी बात नहीं है। कम से कम इतना विश्वास तो तुम्हें कर लेना चाहिए। अब किसी प्रकार की शुभदा ने आपत्ति नहीं की। हाथ धोकर उसने अपेक्षित धन बक्से से निकाल दिया।